उन्वान, जंगल की खामोशी में मोहब्बत। घना जंगल, सूरज की किरणें दरख्तों के पत्तों से छन कर जमीन पर सुनहरी धारियां बनाती थी। परिंदों की चहचहाहट, हुआ की सरगोशी और दूर कहीं नदी का शोर कुदरत का एक ऐसा राग सुनाते थे जो रूह को छू जाए। आर्यन, एक नौजवान फोटोग्राफर, इस जंगल में फितरत के मनाजिर कैद करने आया था। शहर की भीड़, मसनूई चहल पहल और रोजमर्रा की दौड़ से निकलकर वो यहाँ सिर्फ कुदरत के करीब रहना चाहता था। इसके हाथ में एक कैमरा और कंधे पर एक बैग था जिसमें कुछ जरूरी अशिया और फोटोग्राफी का सामान था। आर्यन का ताल्लुक एक मुतवस्सित घराने से था, मगर उसने अपनी मेहनत से अपना शौक पूरा किया। जंगलात, पहाड़, नदी नाले इसकी जिंदगी के हिस्से थे। वो जहां जाता कुदरत इसके कैमरे में एक नया रंग बखेरती। एक दिन जब वो नदी किनारे बैठा एक नया परिंदे की तस्वीर लेने के लिए इंतजार कर रहा था, इसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। वो एक बड़े पत्थर पर बैठी हाथ में स्केच बिक लिए कुछ बना रही थी। इसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों में एक खास सुकून था। वो अपने ही ख्यालों में मगन थी। आर्यन ने कैमरा नीचे रखा और थोड़े फासले से देखा। वो सोच में पड़ गया कि एक ऐसी जगह जहां शायद कोई हफ्तों में न आता हो, वहां एक अकेली लड़की क्या कर रही है। थोड़ी हिम्मत करके वो करीब गया और नरमी से बोला, अब भी कुदरत के रंगों की आशिक हैं। लड़की ने सर उठाया, चौंकी नहीं बल्कि एक हल्की मुस्कुराहट इसके लबों पर आई। शायद मैं खुद को तलाश कर रही हूँ कुदरत की गोद में। आपका नाम? आर्यन ने पूछा। आलिया। और आप? आर्यन, यूं उनका पहला तारुफ हुआ। इसके बाद हर दिन उनकी मुलाकात होने लगी। आलिया एक आर्टिस्ट थी। वो मनाजिर, जानवर, परिंदे सब कुछ अपने स्केचेस में कैद करती। आर्यन उन्हें कैमरे से महफूज करता। दोनों फितरत के आशिक, मगर अंदाज मुख्तलिफ। वो सुबह एक साथ नाश्ता करते, फिर जंगल की गहराई में निकल जाते। आलिया दरख्तों के तने पर बैठकर पेंटिंग करती, आर्यन परिंदों और जानवरों की तस्वीर लेता। कभी कभार वो खामोशी से नदी के किनारे बैठते और कोई बात किए बगैर भी सब कुछ कह जाते। एक दिन एक अजीब खामोशी छा गई। आसमान पर बादलों का राज था और हवा में नहीं। वो दोनों एक बड़े दरख्त के नीचे बैठे थे। आर्यन ने कैमरा नीचे रखा और आलिया की तरफ देखा। इसकी आंखों में कुछ खास था, जैसे एक सवाल था, शायद एक ख्वाहिश। कभी लगा कि हम किसी और दुनिया के लिए बने हैं? आर्यन ने पूछा। आलिया ने आहिस्ता से जवाब दिया, हाँ, एक ऐसी दुनिया जहाँ सिर्फ खामोशी, फितरत और मोहब्बत हो। क्या तुम इस दुनिया का हिस्सा बनना चाहोगी? आर्यन ने थोड़ा झुककर पूछा। आलिया ने इसकी आंखों में देखा और धीरे से मुस्कुरा दी, शायद मैं पहले ही बन चुकी हूँ। इस दिन के बाद कुछ बदल गया। अब उनके दरमियान सिर्फ दोस्ती न थी, एक जज्बा परवान चढ़ रहा था। वो एक दूसरे के बगैर खुद को अधूरा महसूस करने लगे थे। एक शाम जब सूरज दरख्तों के पीछे छुपने लगा और आसमान नारंगी रंग में ढल गया, आर्यन ने आलिया का हाथ पकड़ा। वो दोनों नदी के किनारे बैठे थे, पानी में उनके अक्स टिमराते थे। मैंने बहुत कुछ कैमरे में कैद किया आलिया, पर तुम्हारी आंखों जैसा मंजर कहीं नहीं मिला, वो आर्यन ने धीरे से कहा। आलिया ने नजरें झुका ली, मगर मुस्कुराहट छप न सकी। ये मंजर सिर्फ उनके लिए होता है जो दिल से देखते हैं, वो बोले। तो क्या तुम मुझे दिल से देखती हो? आर्यन ने पूछा। आलिया ने आहिस्ता से इसका हाथ दबाया। जितना मैं खुद को भी नहीं देखती, इतना तुम्हें। वो लम्हा जैसे वक्त के दायरे से बाहर था। कोई आवाज न थी, सिर्फ दिल की धड़कन। फिर आर्यन ने धीरे से आलिया को अपने करीब कर लिया और पहली बार दोनों ने एक दूसरे की मौजूदगी को दिल से महसूस किया। जंगल का सुकून, उनकी खामोशी और कुदरत की गवाही, ये सब मिलकर एक ऐसा लम्हा बन गया जिसे अल्फाज में बयान करना मुमकिन न था। वक्त गुजरता गया और उनकी मोहब्बत पुख्ता होती गई। वो दोनों एक दूसरे के साथ फितरत के हिस्से बन गए। जंगल उनका गवाह बन गया, जहाँ हर दरख्त, हर पत्ता और हर परिंदा उनकी कहानी जानता था। एक दिन आलिया ने आर्यन की तरफ देखा और कहा, हमें वापस जाना होगा। जिंदगी वहाँ भी है। आर्यन खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, हाँ, लेकिन हमारा दिल हमेशा यही रहेगा। वो वापस शहर की तरफ रवाना हो गए, मगर जंगल की खामोशी उनके दिल में गूंजती रही। वो लम्हे, वो बातें, वो जज्बे, सब कुछ हमेशा के लिए महफूज हो गए। और कभी कभार जब आर्यन किसी तस्वीर को देखता, आलिया अपने स्केच में रंग भरती, वो लम्हे दोबारा जिंदा हो जाते। घने दरख्तों से ढका हुआ वो जंगल एक अलग ही दुनिया थी। सुबह के वक्त धूप में लिपटे दरख्त, परिंदों की खुशकुन आवाजें और नदी का बहता हुआ मीठा सा शोर, ऐसा महसूस होता था जैसे फितरत ने हर आवाज को नरमी से चुना। ये वही जगह थी जहां आर्यन अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा जीने आया था, और इसे अंदाजा न था कि वो लम्हा किसी इंसान की सूरत में इसका मुंतजिर है। आर्यन एक 25 साला फोटोग्राफर, फितरत का दीवाना था। शहर की मसनूई रोशनियों से दूर वो अपनी रूह को सुकून देने के लिए अक्सर तन्हा सफर पर निकल जाता। वो जंगलात, पहाड़ों, नदियों और वीरान रास्तों में खुद को तलाश करता था। इस बार वो एक दूर उफ्तादा जंगल में आया था जिसे मकामी लोग चुप वादी कहते थे, एक ऐसी जगह जहां इंसान कम और फितरत ज्यादा आबाद थी। एक दिन सुबह सवेरे आर्यन नदी के किनारे एक नया परिंदे की तस्वीर लेने के लिए बैठा था। सूरज की किरणें पानी पर झिलमिला रही थीं और हर चीज एक ख्वाब जैसी लग रही थी। अचानक इसने देखा कि थोड़े फासले पर एक लड़की बैठी है, हाथ में स्केच बिक लिए ध्यान से मंजर खींच रही है। इसके इर्द गिर्द एक अजब सी खामोशी थी, जैसे वो खुद भी इस जंगल का एक हिस्सा है। आर्यन कैमरा कंधे पर डाले इसके करीब गया और नरमी से पूछा, आप भी कुदरत की खूबसूरती को कैद कर रही हैं? लड़की ने नजर उठाई, चौंकी नहीं बल्कि हल्की सी मुस्कुराहट लबों पर आ गई। हाँ, मगर कैमरा नहीं, कलम से। क्या मैं जान सकता हूँ आपका नाम? आलिया। और आप? आर्यन। दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर नदी की तरफ नजरें मोड़ ली। कुछ ताल्लुक बन चुका था, खामोश सा, नाजुक सा, मगर मौजूद। इसके बाद रोजाना उनकी मुलाकात होने लगी। सुबह वो नदी किनारे मिलते, दोपहर को जंगल के किसी गोशे में बैठकर अपने अपने में मसरूफ रहते और शाम को ढलते सूरज को एक साथ देखते। आर्यन तस्वीरें खींचता, आलिया स्केच बनाती। दोनों का अंदाज मुख्तलिफ था, मगर जज्बा एक सा। एक दिन आर्यन ने पूछा, तुम यहाँ अकेली आई हो? आलिया ने कहा, नहीं, मैं खुद के साथ हूँ। जिंदगी में कुछ सवालों का जवाब चाहिए था।
शायद यहाँ मिल जाएं। वो आर्यन ने इस बात में सर हिलाया। मैं भी खुद को ढूंढने निकला। शायद कुदरत हमें एक दूसरे के वसीले से मुकम्मल करना चाहती है। वो हंस